नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। अनुराग अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पीडीए का नया अर्थ बताया है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि पीडीए का मतलब पीड़ा, दमन और अत्याचार। समाजवादी पार्टी के लिए पीडीए का जुमला खासा काम कर रहा है, पिछले लोकसभा चुनाव में काम किया, लेकिन इस समय प्रदेश में हुई दो घटनाओं ने थोड़ा सा समाजवादी पार्टी को बैकफुट पर ला दिया है। और जो अखिलेश यादव छोटी छोटी अति पिछड़ी जातियों को, पिछड़ी और गैर यादव पिछड़ी जातियों को जोड़ने की कोशिश के काम में लगे हुए थे, उनके लिए ये बात थोड़ी चिंता का सबब हो सकती है। यह एक घटना हुई है अमेठी में और दूसरी घटना चंदौली की है। इन घटनाओं का थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं और कैसे ये घटनाएं उत्तर प्रदेश के सियासी फलक पर यूं आई हैं कि उन पर केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ही नहीं, ओम प्रकाश राजभर भी बहुत तेजी से समाजवादी पार्टी पर और अखिलेश यादव पर हमलावर हैं। ओम प्रकाश राजभर तो समाजवादी पार्टी पर पिछले काफी दिनों से तेज हमले कर रहे हैं, अखिलेश यादव पे पर्सनल अटैक कर रहे हैं और यादव समुदाय पर भी उनकी टिप्पणियां थोड़ी सी बृहद होती जा रही हैं। लेकिन पहले इन घटनाओं पर बातचीत कर लेते हैं कि जिन पर अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी ये ट्वीट करके ये लिखा है कि पीडीए का अर्थ है कि पीड़ा, दमन और अत्याचार, और उसमें कमजोरों, गरीबों और पिछड़ों के लिए कोई जगह नहीं है। दरअसल पहली घटना तो अमेठी की जो हुई, उसमें समाजवादी पार्टी की ही विधायक महाराजी प्रजापति गायत्री प्रजापति की पत्नी है। और गायत्री प्रजापति एक समय मुलायम सिंह यादव के बहुत करीबी हुआ करते थे और उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका खासा रसूख हुआ करता था। 2017 का चुनाव महाराजी देवी जो है समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ी थी और मौजूदा समय में भी वो सपा की विधायक हैं अमेठी विधानसभा क्षेत्र पर। उनके घर पर 2-3 दिन पहले कुछ लोग पहुंचे, हमला किया और वहां पर मारपीट जैसा हुआ। सुर्खियां ये बनी कि महाराजी प्रजापति के घर पर हमला, और उसके बाद उनके बेटे अनुराग प्रजापति ने जिन लोगों पर आरोप लगाए वो समाजवादी पार्टी से जुड़े थे। और उससे भी ज्यादा मुख्य बात जो हो गई सुर्खियों में वो ये हो गई कि उसमें हमलावरों के जो नाम थे उसमें जय यादव नाम के एक आदमी पर मुख्य रूप से आरोप लगाया गया और भी तमाम बातें थी। घटना ये हुई क्यों, उसकी वजह ये बताई गई कि गायत्री प्रजापति और महाराजी प्रजापति के एक बेहद करीबी धीरज पाल अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट भी की थी जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता शेर बहादुर यादव पर उन्होंने कुछ टिप्पणी कर दी थी, जिसके नाराज होकर इन लोगों ने इन पर हमला कर दिया। तो ये मामला था, पुलिस के केस में ये दर्ज हुआ है, लेकिन ये राजनीतिक फलक पर पहुंचा और ये घटना ये अति पिछड़ों को जोड़ रहे अखिलेश के लिए चिंता की बात ये हो गई, क्योंकि इसमें आरोपी यादव समाज से ताल्लुक रखते थे। एक दूसरी घटना चंदौली में जो हुई उसका भी जिक्र कर लेते हैं, फिर इसके थोड़े विस्तार पर आएंगे। चंदौली में गार्गी पटेल, जो चंदौली सपा विंग की महिला अध्यक्ष हैं, गार्गी पटेल, उनके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। उसका सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल है। अब गार्गी पटेल वाले मसले में जो बात सामने आ रही है, जो कि पुलिस ने दर्ज की है, उनकी तहरीर पर जो मुकदमा दर्ज हुआ है, वो इस बात का है कि गार्गी पटेल कुछ लोगों के साथ मिलकर जमीन का कारोबार करती थी। एक प्यारे मामा नाम का शख्स इसमें के साथ कारोबार करती थी और उन्हीं से कुछ विवाद के कारण ये मारपीट हुई। अब इस मारपीट के जो आरोपी लोग हैं उनमें से एक सिद्धांत जायसवाल हैं, उर्मिला दूबी हैं, लेकिन इसमें भी दो नाम आए, अमित यादव और मनोज यादव के, और ये सारे लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। तो इसमें जो आया कि सपाइयों के बीच का ये जो आपस का झगड़ा था और जिसमें गार्गी पटेल के साथ मारपीट की गई, वीडियो वायरल है। उसके बाद फिर ये भी हुआ, ओम प्रकाश राजभर ने लिखा है कि इनकी अखिलेश यादव के पीडीए में जो है न महिलाएं सुरक्षित हैं, न महिला विधायक सुरक्षित है। महिला विधायक का जिक्र उन्होंने गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी प्रजापति के संदर्भ में किया, क्योंकि महाराजी इस समय अमेठी से समाजवादी पार्टी की ही विधायक है। दरअसल इन दोनों मसलों के बाद चूंकि प्रजापति समूह अति पिछड़ी जाति से आता है और अखिलेश जो पीडीए में जो जोड़ रहे हैं पिछड़ी जातियों के लिए, उनके लिए जरूर चिंता का सबब है, क्योंकि जिस तरह से ये मसला पूरे प्रदेश स्तर पर छा गया है, लगातार इस पर राजनीतिक विश्लेषण किए जा रहे हैं और ये माना जा रहा है कि क्या ये घटना पीडीए को नुकसान पहुंचा सकती है। अनुराग प्रजापति जो महाराजी प्रजापति के बेटे हैं, उन्होंने भी जिस तरह से आरोप लगाया, और इससे पहले हालांकि इसके पीछे कुछ राजनीतिक समीकरण भी हैं। गायत्री प्रजापति जेल में है, महाराजी प्रजापति विधायक है, और 2017 में जो विधायक बनी, तो एक 2025 का एक घटनाक्रम है जब महाराजी प्रजापति और गायत्री प्रजापति और अखिलेश यादव के साथ उनकी होर्डिंग्स अमेठी के इलाके में लगी हुई थी। और फिर एकाएक क्या होता है कि महाराजी प्रजापति का होर्डिंग तो लगा रहता है बस अड्डे या जिन जगहों पर लगा था, और गायत्री प्रजापति और अखिलेश वाले होर्डिंग्स वहां से हटा लिए जाते हैं।
वहाँ पर लोगों से पूछने पर पता चलता है कि ये ऐसा विधायक जी के कहने पर किया गया है। उस समय भी ये कहा गया कि शायद महाराजी प्रजापति, गायत्री प्रजापति के ऊपर चूँकि कई कानूनी मामले हैं, उससे राहत या इससे जुड़े मामलों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुक रही हैं और भारतीय जनता पार्टी ने महाराजी प्रजापति के मसले पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी की घेराबंदी की है, उससे अब ये कयास, ये चर्चा थोड़ी और मजबूत नज़र आती है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए दिक्कत की बात यही है कि प्रजापति समाज की एक महिला पर हमले की सुर्खियां उसे परेशान कर रही हैं और उससे भी बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी की ओर से अभी तक इस मामले में कोई पक्ष नहीं रखा गया है। चंदौली की घटना सपा को इसलिए परेशान कर रही है कि एक महिला पर हमला हुआ, ये तो है ही है, और वो सपा की नेता थी और सपाइयों ने ही उन पर हमला किया। गार्गी पटेल कुर्मी समाज से संबंध रखती हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कुर्मी जाति को जोड़ने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रही है। पंकज चौधरी जी ने जो पीड़ा, दमन और अत्याचार का मतलब पीडीए का बताया, उन्हें भी जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो यही कहा गया कि पिछले लोकसभा चुनाव में कुर्मियों ने भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा सा बेरुखी दिखाई थी और उसको साधने के लिए पंकज चौधरी को, जो महाराजगंज से कई बार सांसद रह चुके हैं, उनको लाया गया है और उन्होंने इस मसले पर ट्वीट भी किया है। चंदौली बनारस के आसपास का इलाका है जहां पर अच्छी बड़ी तादाद में कुर्मी आबादी रहती है और स्थानीय घटनाएं भी कई बार सामाजिक समीकरणों को प्रभावित तो करती ही हैं। तो गार्गी पटेल पर जो इस हमले में घेराबंदी की जा रही है और प्रजापति समूह के हमले की घेराबंदी की जा रही है, उसमें ओम प्रकाश राजभर इससे पहले भी सीधे सीधे यादव समुदाय का नाम लेके, अखिलेश यादव का नाम लेकर ये कह चुके हैं कि सपा केवल यादवों की पार्टी है। और इस बार भी उन्होंने जो लिखा है सोशल मीडिया पे, उन्होंने लिखा है कि पहले केवल अहीर होंगे, उसके बाद बाकी पिछड़ों को जगह नहीं है। कुल मिला के उसका मतलब ये है। समाजवादी पार्टी के बाकी छोटे स्तर के नेता इन घटनाओं से पल्ला जरूर झाड़ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी मुख्यालय या किसी बड़े नेता द्वारा इस पर किसी तरह की सफाई या किसी तरह का स्टैंड अब तक नहीं स्पष्ट किया गया है। शायद पार्टी सोच रही हो कि इस पर क्या रुख लिया जाए, क्योंकि एक कुर्मी समाज की महिला है और दूसरी अति पिछड़ा समाज की प्रजापति समाज की महिला है। कुम्हार बिरादरी आमतौर पर प्रजापति समाज का प्रजापति टाइटल लिखती है यहाँ पर। ऐसे में थोड़ी सी अखिलेश के पीडीए के लिए ये परेशानी है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी सुभाषपा ने इसको उठाना शुरू किया है। इस समय सुभाषपा नेता ओम प्रकाश राजभर, जो कि कैबिनेट मंत्री भी हैं, लगातार जातीय स्तर पर सपा को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का जो एक बहुत मजबूत किला है आजमगढ़, वहां पर भी उसकी घेराबंदी कर रहे हैं और ये चर्चा है कि वहां पर वो उनके बेटे या वो चुनाव लड़ सकते हैं अतरौलिया से। इस तरह की चर्चाओं के बीच में अभी जैसे उन्होंने राजभरों की एक लिस्ट जारी की, किन राजभरों की हत्याएं यादवों ने की थी, और इसके बाद ये इस जवाब में आया था क्योंकि समाजवादी पार्टी ने ये लिस्ट जारी की थी कि एनकाउंटर्स में कितने राजभर मारे गए। अभी जौनपुर में एक हत्याकांड हुआ था, उसमें एक एनकाउंटर हुआ रवि यादव नाम के लड़का, जो कि आरोपी था, जिसमें कि एक दूल्हे को गोली मार दी गई थी। अब उसमें लेकर सपाइयों का भी ये आरोप है कि इसमें जो मुख्य आरोपी थे वो राजभर समाज के थे और आज रवि यादव के परिवार ने भी इस तरह की मांग की है। यानी कि अब जो अखिलेश के पीडीए में अति पिछड़ी जातियों को जोड़ने का जो क्रम है, भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी वाले मसले को लेकर, उर्मिला पटेल वाले मसले को लेकर, और ओम प्रकाश राजभर लगातार सपा पर हमलावर हैं ही। अब समाजवादी पार्टी के लिए ये जरूर अभी तक ये दो घटनाएं थोड़ी चिंता का सबब हैं। इस पर वो क्या रुख रखती है, हो सकता है एक नया होर्डिंग, पोस्टर, बैनर वार शुरू हो जाए और लखनऊ और आसपास के शहरों में आपको दिखे। लेकिन ये दो घटनाएं फिलहाल समाजवादी पार्टी के लिए चिंता का सबब तो हैं ही। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। देखते रहिए भोले भारत। धन्यवाद, नमस्कार।